Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही थी, लगातार हर साल फीस वृद्धि कर देते थे, जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान रहते थे। और इस महीने की शुरुआत में अलग अलग जगह मामले आए, दिल्ली हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। अब इस मामले में दिल्ली सरकार ने एक बिल को मंजूरी दी है, जिसके बाद से अब कोई भी स्कूल अनाप शनाप फीस नहीं बढ़ा पाएगा। क्या है वो बिल? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, ड्राफ्ट बिल को पास किया है कैबिनेट की मीटिंग में, उसमें क्या निर्णय हुए, तमाम जानकारी के साथ रजत मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये क्या बिल है, इस बिल का नाम और क्या है खास? इस बिल को नाम दिया गया है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन फीस बिल 2025। और कल माने 29 अप्रैल को एक कैबिनेट बैठक हुई थी दिल्ली सरकार की, और उसमें इसमें मसौदा पेश किया गया था कि बिल के क्या क्या पैमाने होंगे, क्या एक्शन प्लान होगा। तो उसको मंजूरी दे दी गई है। अब ये बताया जा रहा है कि एक आपातकालीन सत्र बुलाया जाएगा जिसमें इसे पेश किया जाएगा। तो ये देखना होगा। और इस बिल में ये भी मेंशन किया गया है अलग अलग कमिटीज़ होंगी जिनके सामने ये बताना होगा कि किन पैमानों पे किन वजहों से फ़ीस बढ़ाई जा रही है उसकी, और समय भी तय किया जाएगा कि उस मीटिंग में कौन कौन होगा, उसका प्रपोज़ल आगे कहाँ जाएगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें एक एक कर हम उन्हें बता देते हैं। कि इसमें कहा गया है कि पहले जो उन्होंने शुरू में अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए सारी जानकारी दी, उन्होंने लिखा है कि 1973 में बना दिल्ली स्कूल अधिनियम, शिक्षा अधिनियम अब तक फीस अधिनियम पर एकमात्र आधार था। वर्षों में शिक्षा प्रणाली बदली लेकिन कानून नहीं बदला। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास भी कोई ठोस कानूनी अधिकार नहीं थे, जिसके कारण से निजी स्कूल मनमानी कर रहे थे। फिर इसके मैं प्रावधान बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि पहले 3 कमिटीज़ का उन्होंने जिक्र किया है। एक स्कूल लेवल पे होगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी और एक स्टेट लेवल पे होगी। जो स्कूल लेवल पे कमेटी होगी उसको नाम दिया है स्कूल लेवल फ़ी रेगुलेशन कमेटी। और इसमें शिक्षक भी होंगे, अभिभावक भी होंगे और कमेटी के भी सदस्य होंगे। इन्होंने पूरा मेंशन किया है कि इसमें जो एक मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य होगा, जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, 3 शिक्षक होंगे और 5 अभिभावक होंगे। ये कमेटी होगी जो उसमें। और जब अगर इनसे बात नहीं बनती है, ये अप्रूव नहीं करते हैं जो भी स्कूल की कंडीशंस हैं कि किन किन पैमानों पे वो फीस बढ़ाना चाहते हैं, तो मामला आगे बढ़ेगा। जो जिला स्तर की कमेटी होगी उसके पास जाएगा। अगर वहाँ भी बात नहीं बनती है तो मामला जाएगा स्टेट लेवल जो कमेटी है। और इसके लिए उन्होंने समय सीमा तय करी है कि हर स्कूल को 15 जुलाई तक स्कूल कमेटी का गठन कर लेना है। मतलब अभी जो मसौदा बन रहा है कि 15 जुलाई 2025 तक हर स्कूल को अपने लेवल पे कमिटीज़ का गठन कर लेना है, अलग अलग लेवल्स की। और 31 जुलाई तक स्कूलों में जो फीस जमा करने का है उसका प्रस्ताव आ जाना चाहिए। 15 सितंबर 2025 को कमिटियों का क्या प्रस्ताव है वो सामने आ जाना चाहिए। और 30 सितंबर 2025 तक यदि कोई सुझाव है जो इसमें बदलाव हो सकते हैं तो वो सब सामने आ जानी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं इसमें बता देता हूँ कि कड़े रुख में ये कहा गया है कि जैसे हम पहले हैरेसमेंट के हमने कई हमारे पास केसेस आए, डीपीएस द्वारका को लेकर आए, क्वीन मेरी स्कूल को लेकर आए कि बच्चों को फीस नहीं जमा करने की वजह से किसी को लाइब्रेरी में बैठाया गया, किसी को रिसेप्शन पे बैठाया गया। तो इसमें एक पॉइंट ये कहा गया है कि अगर फ़ीस ना जमा होने की वजह से बच्चे को बाहर बैठाया जाता है तो हर दिन के हिसाब से प्रति बच्चे पर 50,000 रुपये स्कूल प्रशासन से वसूला जाएगा। और अगर ये 20 दिन तक ऐसे ही रहता है तो ये राशि डबल कर दी जाएगी। और आगे भी 20 दिन तक ऐसा ही रहता है तो इसको ट्रिपल कर दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो सरकार 10 लाख का जुर्माना लगाएगी और मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अगर ऐसा कोई केस होता है तो जो प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट है उसे सरकार टेक ओवर कर लेगी। तो ये शक निर्देश दिए गए हैं कि किसी बच्चे को हैरेस ना किया जाए, जो भी पहले केसेस आए हुए हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक प्रावधान इसमें यह भी है कि किसी भी प्रकार की फ़ीस बढ़ोतरी केवल 3 साल में एक बार हो सकती है। और 18 पैरामीटर्स मेंशन किए गए हैं जिनके आधार पर स्कूल फ़ीस बढ़ा सकते हैं। इनमें से कुछ का जिक्र भी है कि जैसे क्लास रूम का क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंडीशन है, स्कूल के फाइनेंसेस कैसे हैं, लैब्स कैसी हैं, प्लेग्राउंड्स कैसे हैं। तो ये अलग अलग 18 पैमाने का जिक्र है जिन पे स्कूल फ़ीस बढ़ा सकता है। तो ये मोटा मोटी चीज़ें हैं इन्होंने। और ये भी जिक्र किया है इन्होंने, जो है मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अब तक स्कूलों पर क्या क्या कार्रवाई की गई हैं। तो वो बताते हैं कि 970 स्कूलों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिनमें से 150 से ज़्यादा फीस वृद्धि की शिकायतों पर नोटिस जारी किया। मतलब 150 से ज़्यादा स्कूलों पर नोटिस जारी कर दिया गया है।
42 स्कूलों में डमी क्लासेस चलाने, मतलब डमी क्लासेस 42 स्कूलों में पकड़े गए हैं, उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। और 300 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो किताबों और यूनिफॉर्म से जुड़ी जहाँ से शिकायत मिल रही थी, उनका भी निस्तारण किया गया है। आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसमें हम ये भी जिक्र कर सकते हैं कि हम जब ग्राउंड पर थे तो क्या क्या बातें सामने आ रही थी, क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही थी। तो वहाँ पर जो पेरेंट्स थे उनका ये कहना था कि स्कूल की तरफ से फ़ीस बढ़ोतरी की जानकारी तब मिलती है जब बाकी स्कूलों में एडमिशन बंद हो जाते हैं, तो हम बच्चे को स्विच भी नहीं करा पाते हैं क्योंकि और कहीं एडमिशन नहीं ओपन रहता है। एक ये भी बात कही जा रही थी कि फ़ीस बढ़ी है, इसकी जानकारी भी हमें पहले से नहीं दी जाती थी। जब हमें फ़ी रिसिप्ट आती थी कि इतनी फ़ीस जमा करनी है, तभी वो बात सामने आती थी। तो ये कुछ बातें थी जो ज़रूरी थी। दिल्ली सरकार विधेयक लेकर आई है जो कि जिसमें सरकार का दावा है कि जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है उस पर ये विधेयक लगाम लगाएगा और आपातकालीन सत्र बुलाकर इस विधेयक को पेश किया जाएगा। और जब इस बिल ये पास हो जाएगा विधानसभा से और एलजी इसे अप्रूव कर देंगे, उसके बाद कानून बन जाएगा और ये दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ रजत थे, कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।